इस क्वेश्चन का लॉजिक अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 1 1 प्रिंट हो रहा है, कितनी बार होगा? जितनी विड्थ है, ठीक है। तो पहले हम इसे 4 टाइम्स प्रिंट कर लेते हैं 1 1 1 को। करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। कैसे कराएंगे? एक लूप चला देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 int I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 4 I प्लस प्लस। अब इस बात पे ध्यान देना है, प्रिंट क्या करना है। अगर I को प्रिंट कर दिया तो ये तो 1 2 3 4 प्रिंट कर देगा। हमें क्या प्रिंट कराना है? 1 1 1 1। कितने टाइम्स? जितनी बार ये लूप चलेगा, यानी 4 टाइम्स, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं printf %d कोमा एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया k, int k इक्वल टू 1, ठीक है। और यहां पे प्रिंट कर देते हैं k। तो अब बताइए, i की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 4 है, यस है तो अंदर जाएगा, प्रिंट कर देगा k की वैल्यू कितनी है? 1। इसके बाद कंट्रोल कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। i की वैल्यू हो गई 2, 2 लेस देन 4 है, यस है तो अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा किसकी? k की वैल्यू। k की वैल्यू कितनी है? अभी 1 ही है, तो प्रिंट कर देगा 1। ऐसे i की वैल्यू 3 होगी, लेस देन 4 है, फिर से k की वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि k की वैल्यू में हम कोई चेंज नहीं कर रहे, तो ये अगेन 1 1 1 4 टाइम्स प्रिंट कर देगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब i की वैल्यू 5 हो गई तो कंडीशन फॉल्स हो गई, कंट्रोल बाहर आया। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? printf/n, ताकि कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। अब क्या करना है? अब हमें प्रिंट करना है 2 2 2 2। कैसे होगा? अगर मैं यहां से बाहर आने के बाद k प्लस प्लस कर दूं, ठीक है, तो मेमोरी में k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पर k की वैल्यू हो जाएगी 2। अब अगर मैं यही लूप दोबारा से रिपीट कर दूं तो क्या प्रिंट करेगा ये? फिर ये 2 2 2 प्रिंट कर देगा। ऐसे ही 3 3 3 प्रिंट करेगा। यानी यही काम बार बार रिपीट होना है। कहां से कहां तक? प्लस प्लस का भी काम है। कितनी बार रिपीट होना है? जितनी बार आप रिपीट कराना चाहते हैं। मान लीजिए मैं 3 बार रिपीट कराना चाहता हूं, तो मैं लिख दूंगा 4 int j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 3, j प्लस प्लस, ठीक है। इसे क्लोज कर देते हैं यहां पर। अब देखिए ये क्या करेगा? ये लूप 3 बार चलेगा। पहली बार क्या करेगा? ये 1 1 1 प्रिंट कर देगा। 1 1 प्रिंट करने के बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और k की वैल्यू कितनी कर देगा? 2। फिर कंट्रोल यहां से ऊपर जाएगा, j की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा। j की वैल्यू हो गई 2, 2 लेस देन 3 है, यस है तो अंदर जाएगा, फिर से i 1 होगा और ये लूप जो है 4 बार चलेगा। क्या प्रिंट करेगा? k की वैल्यू। k की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2, तो इस बार ये प्रिंट कर देगा 2 2 2 2। ऐसे ही फिर 3 3 3 4 4 4। ये सुनो, बिल्कुल ये इस तरीके से हो जाएगा। अब दूसरा तरीका देखो, जब ये लूप चल रहा है ना, तो ये जो j की वैल्यू 1 है, ये 1 कब तक रहेगी? जब तक ये पूरा काम फिनिश नहीं हो जाएगा और कंट्रोल वापस नहीं आएगा, तब तक j की वैल्यू 1 ही है। इसके बाद j की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर जब ये काम खत्म हो जाएगा, फिर j की वैल्यू 3 होगी। यानी जो काम हम k से कर रहे हैं वही काम j से भी हो सकता है। या सुनो, तो आप चाहे k अलग से वेरिएबल ले लें, और अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप k को हटा करके यहां पर क्या कर सकते हैं? यहां पर सिर्फ j कर सकते हैं। क्लियर? यस और नो? अब जो विड्थ है, क्योंकि अभी तो मैंने फिक्स चलाया है, तो विड्थ है वो यहां पर डालेंगे कि कितनी बार रिपीट कराना है और कितने लाइंस में ये प्रिंट कराना है। हाइट जितनी होगी वो हम यहां पर लिख देंगे, और विड्थ और हाइट आप यूजर से ही लेंगे। क्लियर है? यस और नो?
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं तो वीडियो दोबारा देखें, पक्का क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।